नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आजकल कई राज्यों ने क्राइम से निपटने के लिए एक अनोखा तरीका निकाल रखा है कि वो कोर्ट के दोषी ठहराए बिना किसी भी केस के आरोपी की संपत्ति को बुलडोजर से ध्वस्त कर देते हैं। ये मामले खासतौर पर बीजेपी शासित राज्यों में देखने को मिलते हैं, लेकिन अब देश की सबसे बड़ी अदालत का एक ऐसा फैसला आया है जिससे बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक लग सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कहा है कि अगली सुनवाई तक बिना हमारी इजाजत देश में एक भी बुलडोजर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इस ऑर्डर में सड़कों, फुटपाथ, रेलवे लाइंस के अवैध अतिक्रमण नहीं शामिल। वहीं जब केंद्र सरकार ने इस ऑर्डर पर सवाल उठाया और कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के हाथ इस तरह से नहीं बांधे जा सकते, तो इस पर जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि अगर कार्रवाई 2 हफ्ते रोक दी तो आसमान नहीं फट पड़ेगा, आप इसे रोक दीजिए। 15 दिन में क्या होगा? कोर्ट धारणाओं से प्रभावित नहीं होता, लेकिन हम साफ कह रहे हैं कि हम किसी भी अवैध अतिक्रमण के बीच नहीं आएंगे, लेकिन अधिकारी जज नहीं बन सकते। कोर्ट ने सारी चीजों को दलीलों के बावजूद उन्होंने यह बोला है कि आप जब तक नेक्स्ट हियरिंग नहीं कंप्लीट हो जाती है, टिल नेक्स्ट हियरिंग तक आप कोई भी बुलडोजर का प्रोसेस नहीं लागू करोगे, नहीं चलाओगे। कोर्ट ने यह भी बोल दिया लास्टली कि तब तक के लिए आप बीच में कोई भी बुलडोजर्स नहीं चलाएंगे, और साथ में यदि आपको कुछ ऐसी नेसेसिटी आप पड़ती है तो आप हमसे परमिशन लेंगे। वही सवाल है कि आखिरकार देश भर में बुलडोजर की कार्रवाई सवालों के घेरे में क्यों है? तो आपको बता दें कि मानव अधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक कई मामलों में कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना लोगों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया। अप्रैल से जून 2022 के बीच असम, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की 128 प्रॉपर्टीज को सजा के तहत बुलडोजर से ढहा दिया गया। इन जगहों पर सांप्रदायिक तनाव के बाद ये कार्रवाई की गई। इसमें कुल 617 लोग प्रभावित हुए। साल 2023 से 2024 के बीच तकरीबन 5 लाख लोग जबरन अपने घरों से बेदखल कर दिए गए। तो वही सवाल ये भी है कि आखिर देश में लगातार तोड़फोड़ की कार्रवाई क्यों देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले भी ऐसे कई मामले ने सुर्खियां बटोरी हैं, जब सरकार के बुलडोजर एक्शन के बाद पीड़ितों ने प्रशासन पर अवैध और गैर कानूनी कार्रवाई के आरोप लगाए थे। यूपी में सबसे ज्यादा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार किसी जघन्य अपराध के आरोपियों के घर पर तुरंत बुलडोजर चलवा देती है। कई बार सीएम योगी आदित्यनाथ भी खुल्लम-खुल्ला अपराधियों को चेतावनी दे चुके हैं कि अगर अपराधी पास नहीं आए तो बुलडोजर पूरी स्पीड से दौड़ेगा, यानी अपराधियों की अवैध संपत्ति को ढहा दिया जाएगा। वहीं विपक्षी दल सीएम योगी की बुलडोजर कार्रवाई को धर्म और जाति से जोड़कर देखते थे। विपक्ष कई बार आरोप लगा चुका है कि योगी सरकार का बुलडोजर खासतौर पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ चलता है और योगी बुलडोजर के जरिए ही अपनी राजनीति को धार देने में लगे हुए हैं। हालांकि सरकारी एजेंसियां बुलडोजर की कार्रवाई पर तर्क देती हैं कि आरोपी का घर या दुकान अवैध निर्माण था, इसलिए कार्रवाई की गई। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और असम भी अब बुलडोजर कार्रवाई करने में पीछे नहीं, जिसका कांग्रेस ने खुलकर विरोध किया। लेकिन कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना में कथित झील पर अतिक्रमण हटाने के नाम पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। अभी जून में ही 164 ढांचे गिराकर 43 एकड़ जमीन खाली कराई गई थी। वहीं दिल्ली में भी पुराने राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में पानी भरने से हुई UPSC की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत के बाद बुलडोजर चला गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का रिएक्शन भी देखने को मिला। उन्होंने X पर एक पोस्ट में लिखा कि न्याय के सर्वोच्च आदेश ने बुलडोजर ही नहीं बल्कि इसका दुरुपयोग करने वालों की विध्वंसक राजनीति को भी किनारे लगा दिया है। अब बुलडोजर के पहिए खुल गए हैं और स्टीयरिंग हत्थे से उखड़ गया है। यह उनके लिए पहचान का संकट है जिन्होंने बुलडोजर को अपना प्रतीक बना लिया था। अब ना बुलडोजर चल पाएगा, ना उनको चलवाने वाले। दोनों की पार्किंग का समय आ गया है। वह लंबे वक्त से योगी आदित्यनाथ की पहचान बुलडोजर की राजनीति करने वाले नेता की रही। वैसे इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उनकी लोकप्रियता में बढ़ोतरी करने वाले फैक्टर्स में से एक बुलडोजर ही है। खैर, अब देखना होगा कि बुलडोजर एक्शन पर रोक के बाद सीएम योगी समेत दूसरे राज्य अपने प्रदेशों में कानून का राज कायम रखने के लिए कौन सा तरीका इजाद करते हैं। आपका क्या कहना है इस खबर पर? कमेंट करके जरूर बताइए। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।